एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही में सियासी तकरार सामने आया है। विपक्ष का सदन की गरिमा कमजोर करने का आरोप है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आसन के व्यवहार पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि विधायक को बोलने की अनुमति देने के बाद माइक बंद कर दिया गया। विधायक श्रवण कुमार का नाम पुकारे जाने के बाद भी बोलने पर विवाद हुआ। विपक्ष का आरोप अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। दरअसल सदन में गतिरोध के बाद सदन के बाहर सुलह के प्रयास तेज हो गए हैं। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक श्री चंद्र कृपलानी, विधानसभा के प्रमुख सचिव पहुंचे नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कांग्रेस विधायक रफीक खान, कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारी के साथ गतिरोध खत्म करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। इधर कांग्रेस ने कल सुबह 10:15 पर विधायक दल की बैठक बुलाई है। ना पक्ष लॉबी में ये बैठक बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर इस खबर पर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। सुधीर, विधानसभा की कार्रवाई में सियासी तकरार सामने आई, आप बताइए ताजा अपडेट क्या है इस मसले पर? सुधीर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? देखिए, विधानसभा परिसर में लगा ये झरना भले ही इस बात को इंडिकेशन दे रहा होगा कि सदन के अंदर गर्माहट नहीं, शांति बरकरार होगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि विधानसभा के अंदर अभी जो कांग्रेस के विधायक है श्रवण को बोलने की अनुमति दी गई। आज सुबह उनका सूची में नाम नहीं था, जब अनुदान की मांगों के दौरान उनको बोलना था, क्योंकि वो पिछले 6 दिन से लगातार बोल रहे थे। लेकिन आसन पर जो भी सभापति बैठे हुए थे उन्होंने इस बात को परमिट कर दिया और उनको बोलने की अनुमति दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आए और उनको बोलने के लिए मना कर दिया। क्योंकि संसदीय परंपराओं में ये देखा जाता है कि आसन से दी गई, आसन मतलब जहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं उसको आसन कहते हैं। आसन की तरफ से कोई भी जो बैठा हुआ सभापति वो व्यवस्था देता है तो वो अध्यक्ष के रूप में ही मानी जाती है। लिहाजा इस बात को लेकर गतिरोध तेज होगा। यहाँ तक गतिरोध तेज हुआ कि आज पूरे दिन की सदन की कार्रवाई, अभी जो कि अनुदान की मांगे चल रही है ग्रामीण विकास पंचायत राज के, उसका कांग्रेस विधायक दल ने बहिष्कार कर दिया। और यहाँ तक कि कल इसी मसले को लेकर कांग्रेस विधायक दल ने सुबह 10:15 बजे नापक्ष लॉबी के अंदर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन इस बीच सरकार की ओर से सुलह के प्रयास भी तेज हो गए। उसकी वजह यह है कि कल एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल, यानी कल एप्रोप्रिएशन बिल के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सदन के अंदर उद्बोधन होने वाला है। लिहाजा इस गतिरोध को टालने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से ये पहल की जा रही है कि कल की जो बैठक कांग्रेस की हो उसमें सदन में अंदर रहने के लिए सहमति बने, और उसी सहमति के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब देखिए, इस मामले में अब नया मोड़ क्या आता है, क्योंकि पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा सही अन्य विधायक चले गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी यहाँ विधानसभा में अपने कक्ष में बैठे हुए थे। उसी दौरान जो मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग वो पहुंचे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ बीजेपी विधायक श्री चंद्र कृपलानी है वो पहुंचे, और प्रमुख सचिव जो विधानसभा के वो भी पहुंचे हैं। तो इस बात पर सुलह बनाई जा रही है कि कल की पूरी गतिविधि जो रहे विधानसभा के अंदर विपक्ष की यानी कांग्रेस विधायक दल वहाँ पर मौजूद रहें, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, 2 बार 3 बार हो चुका है कि जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो विपक्ष नहीं रहता है। लिहाजा अब कोशिश ये की जा रही है कि जब मुख्यमंत्री बोलें, और कल क्योंकि बजट पारित होने का, कल विनियोग विधेयक और वित्तीय विधेयक कल सदन से पारित होगा, लिहाजा बजट का जो बजट पास कल हो जाएगा उससे पहले ये सब यहाँ पर मौजूद रहे। जी नहीं तो सुधीर, जो कल नापक्ष लॉबी में जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है वो इसी मामले को लेकर कि कल जब बजट पारित होगा तो वहां पर सभी कांग्रेस के विधायक, सभी विपक्षी के जो विधायक नेता है वे मौजूद रहे। हमारे साथ जोगाराम पटेल, देखिए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी हमारे साथ हैं। हाँ। उनसे जानेंगे क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि गतिरोध खत्म करने की पहल की जा चुकी है। हमारा हमेशा ये धर्म रहता है, दायित्व रहता है और कोशिश रहती है कि राजस्थान विधानसभा की परंपराएं, हमारा जो गौरवशाली इतिहास वो कायम रहे। विधानसभा का जो हमारा पटल है वो राजस्थान की 8 करोड़ की आवाम के विकास की बातों के लिए, लेकिन आज के खास मुद्दे पर विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष संयमित नहीं रहा। आज आपने देखा होगा सत्ता पक्ष की ओर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। ये सिर्फ माननीय विपक्ष के जो नेता है उनकी आपसी खींचतान से आधे माननीय नेता थे, एक तरह की ड्रेस और टी शर्ट पहन के आए और उन्हीं के विरुद्ध
आधे माननीय सदस्य वो टी शर्ट पहन के नहीं आए। लेकिन मुद्दा यहाँ टी शर्ट पहनने का नहीं, मुद्दा यहाँ सीधा सा ये है कि आज जो शाम को अभी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर क्या है? देखिए, उस घटनाक्रम का मैं साक्षी हूँ। विधानसभा के बाहर जब हमारी बीएससी की मीटिंग थी उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कहा कि श्रवण जी आज आपको नहीं बोलना है। वो आए थे रिक्वेस्ट करने। माननीय टीकाराम जी जूली को स्पष्ट कहा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता को स्पष्ट रूप से कहा कि आज इनको नहीं बोलना है, इनको बुलाने की लिस्ट में नाम मत देना और ना इनको बोलना है। उसके बावजूद भी टीकाराम जी जूली द्वारा बिना अध्यक्ष की लिस्ट अप्रूव कराई, माना लेकिन आसन से ही व्यवस्था दी गई थी, सभापति वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने अनुमति दी, उसके बाद घटनाक्रम सारा हुआ। देखिए, उसके बाद में जब अध्यक्ष आसन पे आते हैं तो उनकी व्यवस्था को चुनौती नहीं जा सकती। मेरा मानना ये, अध्यक्ष की व्यवस्था दी है, उस अध्यक्ष व्यवस्था को मानते हुए कोई प्रार्थना कर लेते, लेकिन बिना मतलब प्रार्थना किए हाओला करना किसी भी रूप में। अब हमारा अंतिम सवाल क्या रहेगा कल, क्योंकि कल अप्रोप्रिएशन बिल होगा, मुख्यमंत्री का स्पीच भी होना है कि बिना विपक्ष के अगर आता है तो वो अच्छी बात लोकतंत्र में नहीं मानी जाती। अगर हम पकड़े हैं तो अगर हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं देने की रणनीति पहले से तैयार की गई है तो ये हो सकता है, क्योंकि तीसरा अवसर है जहां हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का अवसर नहीं देने के लिए कांग्रेस में पहले से रणनीति तैयार हो जाती है और उसकी अगर जांच बिछाई जा रही है। विपक्ष तो यह भी कहता है कि बिना विपक्ष के मुख्यमंत्री को बुलाने के नीति पे सत्ता पक्ष काम कर रहा है। पिछली बार आपने देखा ना, हमने विपक्ष को कितना मनाया, वो हाओला करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जवाब दिया, स्पष्ट जवाब दिया और जो कहना वो कहा, फिर वो वॉकआउट करके क्यों गए। और एक सवाल हो रहा है कि ये सदन के अंदर जो माइक बंद करने का विपक्ष इसका भी विरोध कर रहा है कि माइक क्यों बंद कर दिए जाते हैं? ये माइक जो कुछ भी व्यवस्था है वो विधानसभा के सचिवालय की है, उसके बारे में मेरे से कुछ भी कहा जाना ठीक नहीं। तो माने कल का बजट पास होगा, शांतिपूर्वक होगा? शांतिपूर्वक होगा, आराम से रहेंगे। हमारे प्रतिपक्ष साथी हमारी है, विपक्ष हमारी ताकत है, वो हम उनको बनाएंगे और वो बराबर विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेंगे। देखिए, बिल्कुल आपकी ताकत बरकरार रही विपक्ष। तो आपने देखा कि पूरी गतिरोध खत्म करने के प्रयास तेज हो गए हैं। अब देखना है कि कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि विधायक दल की बैठक कांग्रेस की बुला ली गई है, वो 10:15 बजे रहने वाली है। जी ठीक है सुधीर, अब देखना होगा कि कल जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई है तो क्या विधायक दल के नेता लोग कल प्रेजेंट रहते हैं, नहीं प्रेजेंट रहते। लेकिन इसी के साथ ही बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पे। और चलिए आप फटाफट रुक लेते हैं खबरों की तरफ। सवाई माधोपुर के टिगरिया गांव में 4 छप्परपोश मकानों में आग लगी। आग लगने के कारणों की फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। कोटा की मोडक थाना पुलिस ने 46 लाख रुपए के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 304 किलो मादक पदार्थ बरामद किया।